This is lecture number 6 and this is the we will discuss here the mode of the given data. All types of data like individual series is given, discrete data is given, or the continuous series is given. So we will discuss here. So what is the definition of the mode? तो भाई सबसे पहले हम ये चेकआउट करते हैं कि मॉड होता क्या है. मॉड किसी भी गिवन डेटा के अंदर जो सबसे ज़्यादा रिपीटेशन पे नंबर होता है उसी को हम मॉड कहते हैं. लाइक दीज आर दी एग्जाम्पल यू हैव गिवन. यहाँ देखो फ्रिक्वेंसी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ डेटाज आर गिवन. एक्स कॉलम है, इंडिविजुअल सीरीज ओनली दी एक्स इज़ गिवन टू यू. अब यहाँ पर हम देखेंगे जो कौन सी ऐसी डिजिट है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीटेशन में आई है. तो आप यहाँ देख रहे हो 2 इज़ द नंबर विच इज़ रिपीटेड थ्राइस. ठीक है, 3 बार आया है. तो हम क्या कहेंगे, फॉर द गिवन डेटा 2 इज़ द मॉड. And what is the definition of the mod? Mod is the value of the observation that occurs most frequently in a data set. Okay? So highest frequency जिसकी repetition सबसे ज़्यादा होगी उसी को हम ये कहते हैं कि this is the mod. And these are the different types of definition you can see here. Now I am going to take the example. फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा. मोड के लिए अब देखो डेटा सेट. सबसे पहले वी विल चेक आउट द डेटा सेट. क्या डेटा दिया हुआ है हमें, 8, 10, 12, 10 एंड सो ऑन. दिस इज़ द डेटा यू हैव गिवन. सबसे पहले इसमें चेक करो ऐसा कौन सा नंबर है सो जो सबसे ज़्यादा रिपीटेशन में आए. आप इसके लिए चाहो तो फ्रिक्वेंसी टेबल यू कैन फॉर्म इट. राइट, तो फ्रिक्वेंसी टेबल फॉर्म करने के लिए हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट एंट्री को ले लेते हैं विच इज़ 8. द नेक्स्ट एंट्री इज़ योर 10, नेक्स्ट एंट्री इज़ योर 12, then 15, then 18 and then 20. ठीक है, this is your x. This is your x is given to you. अब हम देखते हैं इस पूरे डेटा में 8 कितनी बार आया है. फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेशन ऑफ द नंबर वंस. आप चेक करो 10 कितने टाइम्स आया है, 3 टाइम्स. फिर हम चेक करेंगे 12 कितने टाइम्स है हमारे पास, 1 टाइम. देन 15 1 टाइम, 18 1 टाइम एंड 20 इज़ ऑल्सो 1 टाइम. तो दिस इज़ द फ्रिक्वेंसी. अब यहाँ देखो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किस नंबर की है, 10 की. तो यहाँ पर हम 10 क्या हो जाएगा हमारे पास में, दिस इज़ द मोड ऑफ द गिवन डेटा. राइट, एज यू कैन सी 10 अपीयर्स थ्राइस 3 टाइम्स. मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी हैंस मोड इज इक्वल्स टू 10. राइट, नाउ हियर I have taken one more example when the 2 datas are having the highest frequency. In that case you can see the x you have given and x 5, 7, 8, 10, 9, 10 and 11. हमने क्या किया, सारे डिजिट को x कॉलम के अंदर यहाँ पर एंट्री ले ली. अब हम चेक करेंगे कि इनका फ्रीक्वेंसी रिपीटेशन हर एक डिजिट का कितने टाइम है. 5 को हम चेक कर, जैसे टेली मार्किंग होती थी हम हर एक डिजिट के लिए टेली मार्क्स लगाते थे. यहाँ हम क्या कर रहे हैं, नंबर्स में लिखेंगे उनको. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी मतलब वही रिपीटेशन. तो आप देखो पूरे डेटा सेट में 5 कितने टाइम्स आया है, 1 टाइम. 7 को चेक करो 3 टाइम्स. 8 को चेक किया 3 टाइम्स एंड सिमिलरली ऑल द डेटा सेट. अब यहाँ क्या हो रहा है, 2 डिजिट्स मीन्स 7 एंड 8 हैविंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. तो ऐसे डेटा को हम क्या बोलते हैं, बाई मॉडल डेटा, जहाँ पर 2 मोड हमें फाइंड आउट होते हैं. ठीक है, बाई का मतलब हो जाता है 2 और मोड वैल्यू है मतलब कि 2 ऐसे डेटा हैं इस पूरे डेटा सेट में जिनकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है. ठीक, तो हियर 7 एंड 8 सिंस 2 वैल्यूज़ हैव द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दिस डेटा इज़ कॉल्ड द बाई मॉडल. तो एग्जाम्पल में बाई मॉडल या बाई मॉडल का डेफिनेशन पूछते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाई मॉडल हम किसको कहते हैं. एंड इज द क्वेश्चन इज़, क्या ये पॉसिबल है कि एक डेटा सेट में हमें 2 मोड वैल्यू मिल जाए. डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल. सो ये आंसर विल बी येस, इट इज़ पॉसिबल एंड दैट टाइप ऑफ डेटा इज़ कॉल्ड द बाई मॉडल डेटा. Okay, now I am going to take one more example and here the tri-model data. Tri-model, अब यहाँ नाम से ही समझ में आ रहा है tri-model क्या होगा, where the 3 data having the highest frequency. This is the data set you have given. Fine. After getting the हम सारे डिजिट को चेक कर लेंगे कि 2 है एंड देन वी हैव 4, देन वी हैव 6, देन वी हैव 8 एंड 9. हमने इनको क्या किया, एक्स कॉलम के अंदर हमने इन सारे डेटास की एंट्री को लिख लिया. एंड फ्रीक्वेंसी
मतलब रिपीटेशन, 2 का रिपीटेशन कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। 4 का रिपीटेशन आप चेक करो डेटा में कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। सिमिलरली 6, 8 एंड 1। हमने इन सब की रिपीटेशन चेक कर ली। अब हो क्या रहा है, मॉड क्या कहता है भाई, वो नंबर जो हमें मैक्सिमम टाइम रिपीटेशन में मिला हो। एज यू कैन सी हियर द 2, 4 एंड 6 ये ऐसे नंबर्स हैं जिनका क्या है, रिपीटेशन हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है। सो हियर वी विल राइट मॉड इज इक्वल्स टू 2, 4, 6। पर ऐसे डेटा सेट को हम क्या बोलते हैं, ट्राई मॉडल डेटा सेट, राइट। तो ये एग्जाम्पल हुआ किसका, डिस्क्रीट के। मैंने 3 एग्जाम्पल यहाँ नॉट डिस्क्रीट, इंडिविजुअल सीरीज़ के मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं किसके लिए, व्हेन द डेटाज आर डिस्क्रीट। डिस्क्रीट डेटा में क्या होगा, ऑलरेडी आपको मार्क्स और फ्रिक्वेंसी दोनों साथ में गिवन होंगे। इट इज़ एन वेरी सिंपल वन। इसमें हम सबसे पहले चेकआउट करेंगे कि जो फ्रिक्वेंसी है उसमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हमें किसकी दिखाई दे रही है। तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी देखो 9 है। अब हम चेक करेंगे कि 9 कौन सा ऐसा डिजिट है जो 9 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ये डिजिट कौन होगी, 15। सो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इज़ 9 एंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज़ 15, फाइन। सिमिलरली डिस्क्रीट के लिए भी हम बाय मॉडल को एक बार चेकआउट कर लेते हैं। बाय मॉडल में क्या होगा, हमें डिस्क्रीट डेटा गिवन है, दिस इज़ एक्स इज़ गिवन, दिस इज़ फ्रिक्वेंसी इज़ गिवन। बाय मॉडल डेटा है मतलब कि 2 हमारे पास फ्रिक्वेंसी ऐसी आ रही है जो कि हाईएस्ट है, 7, 7। तो यहाँ 7, 20 ऐसा डिजिट है जो 7 टाइम रिपीट हो रहा है एंड 30 इज़ द डिजिट, वो भी 7 टाइम रिपीटेशन में है। तो यहाँ मॉड क्या हो जाएगा हमारा, 20 एंड 30 विल बी दी mode of the given data, right? Okay, so next example I have taken for the continuous frequency distribution. Continuous frequency distribution में हमें mode calculate करना है। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो जाता है। इसमें क्या होता है, क्लास इंटरवल गिवन है आपको, ठीक है, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। अब यहाँ मॉड कैसे कैलकुलेट करेंगे, भाई यहाँ पर हम डायरेक्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एक पर्टिकुलर इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है। इंटरवल के बीच में से हमें डेटा को पिक करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इसका फॉर्मूला चेकआउट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या कह रहा है इसका, तो फॉर्मूले में देखो मॉड हम एम नॉट से इसको डिनोट करते हैं, एल प्लस F1, एज यू कैन सी F1 माइनस एफ नॉट। डिनोमिनेटर में देखो भी, इसमें ना बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, अलग अलग बुक के अंदर अलग अलग नोटेशन यूज़ करते हैं, बट ये बहुत सिंपल है, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस नोटेशन। आप देखो F1 माइनस एफ नॉट, आप सेम यहाँ लिख दो F1 माइनस एफ नॉट, और फर्स्ट वाले में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके बाद नेक्स्ट कौन आ जाएगा, F2। यहाँ इस पूरे के साथ में हमें मल्टीप्लाई करना है H को। अब हम यहाँ सबसे पहले F1 F0 ये हम कहाँ से लेकर आएंगे, L हमारे पास में क्या होगा यहाँ, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले आप देखो, जब भी कंटिन्यूस डेटा गिवन है, मॉड कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे फ्रीक्वेंसी टेबल को। यहाँ देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ है, 12, तो हम इसे बोलेंगे मॉड क्लास, ठीक है। ये हमारे पास में आ जाएगी मॉडल क्लास, यही आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, ठीक। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास में, 12। तो हमें इसके ऊपर जो कि है 8 और इसके नीचे ये जो हमारे 2-3 फ्रीक्वेंसी जो कंटिन्यूशन में है, इन्हीं की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम इनको नेमिंग करेंगे F0, F1 और F2 से, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक करोगे। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमें जिसकी मिलेगी उसी को हम स्क्वायर बॉक्स में रखते हैं कि दिस इज़ अवर मॉडल क्लास। कई बार 2 मार्क्स में ये भी पूछ लेते हैं, आइडेंटिफाई दी मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास के लिए कुछ नहीं करना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक करना है, उसको हम कह देंगे दिस इज़ दी मॉडल क्लास। मॉडल क्लास आने के बाद में वो जो फ्रीक्वेंसी होगी 12, मतलब जो भी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होगी उसके ऊपर वाले को F0, उसको हम F1 और F2, तो इससे हमें सीक्वेंस में मिल जाएंगे सारे डेटा, ठीक है। अब हमें टेबल के अंदर वैल्यू रखनी है, तो सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं L क्या होगा। अगेन जैसे हमने मीडियन में चेक किया था, जो भी मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट होगा वही हमारे पास में क्या होगा, L। तो यहाँ देखो मीडियन क्लास हमारे पास, मॉडल क्लास हमारे पास में क्या है, 20 से 30, इसकी लोअर लिमिट कितनी है, 20। अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, F0 अभी हमने आइडेंटिफाई किया है 8 है, F1 क्या हो जाएगा हमारे पास 12,
और F2 हमारे पास कितना हो जाएगा 7। एक डेटा और रिक्वायर्ड है H। H क्या है, जो भी क्लास इंटरवल है इनके बीच का गैप देखो आप, कहीं से भी इनका डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लो या सब्ट्रैक्ट करके तो आपको H मिल जाएगा, मतलब इनका साइज़ कितना है, तो H इज़ इक्वल्स टू 10। After collecting all the data, we will insert that value into the formula. As you can see here all these data are mentioned here, and we will insert all the data in the mod formula. So see here, after inserting all the values, we will find this, and that is your final answer. So in this lecture, we have studied the mod calculating for the individual series, for the discrete series and continuous series. I hope this one is clear to everyone. If you have any doubt or any query, कहीं कोई step है या कोई question आप चाहते हो कि एक अलग type का question और कराया जाए, do comment in the description, और means आप अपना comment जो है वहाँ पर छोड़ सकते हो. I will reply it. Okay, thank you.